से पॉसिबल हो सकता है। आगे आपका पॉइंट सर, ये आपसे एक तो ये सवाल है इन्वेस्टमेंट का, दूसरा सदर मुमलिकत आपका भी रहा है आरिफ अलवी, उस शख्सियत की ना सही पीटीआई वाले उस मनसब की तो लाज रख लेते हैं आप लोग, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सदर पाकिस्तान के पास आइनी इख्तियारात क्या थे, क्या वो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और क्या उसको करने नहीं दिया गया, वो तो उनसे आप सवाल करेंगे, वो खुद ही जवाब नहीं पीटीआई वालों ने, क्योंकि आप पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो मछली बाजार हुआ, क्या अपोजिशन इस तरह होनी चाहिए थी? एक सदर है मुमलिकत का, जिस मुमलिकत से आप चुन के असेंबली में आए, उसको बोलने तो दें। देखिए जी, ये रिवायत भी इन्होंने कायम की। आप नून लीग का अदवार देख लें, फिर पीपल्स पार्टी का देख लें, और फिर हमारे दौर में भी इन्होंने यही काम किया है। और रिवायत अच्छी नहीं है, मैं नहीं समझता, लेकिन अखलाकियात के दायरे के अंदर अपोजिशन अपना रोल अदा करे, और उनका हक है, करना भी चाहिए। लेकिन ये जो लोग हैं कौमी असम्बली के अंदर, आपको पता है कि इसमें कितने लोग हैं जो हकीकत में जीत कर आए हैं। ये फॉर्म 47 की पैदावार ही कह दें उसको, हकीकी तौर पे जो लोगों ने वोट दिया, जिसको फॉर्म 45 कहते हैं, उसका मैंडेट तो इनके पास नहीं है। तो चूंकि इनके पास अखलाकी एक जुर्रत नहीं है, गैरत नहीं है, तो हमारे लोग कहीं इनको गैरत दिलाने की कोशिश कर रहे होंगे, और उसमें कहीं तजावज़ किया होगा, और वो नहीं करना चाहिए। अगर फॉर्म 47 की हुकूमत है तो आप असेंबलियों में बैठे हैं, आपने सब चीज़ें एक्सेप्ट कर ली हैं, तो असेंबली की जो वो इज्जत है, आबरू है, उसको तो चलने दें। देखिए, ऐसे तो ऐवान नहीं चलने देंगे, कल फिर ये उंगली आप ही उठेंगी। हम असम्बली में ज़रूर गए हैं, हम अवाम की तक़द्दुस का ख्याल रखते हैं, लेकिन हम ज़रूर इस बात को उठाते रहेंगे, बार बार उठाते रहेंगे, क्योंकि अवाम का मैंडेट पे डाका डाला गया है। ये मेरा और आपका नहीं, अवामी मसला, हम सब का मसला है। कौम के मैंडेट के ऊपर, कौम के राय के ऊपर, कौम की तासुरात के ऊपर, कौम की हिमायत पर डाका डाला गया है। और ऐसे सबसे पाकिस्तान, तो आपको नहीं लग रहा कि ये जो आप लोग कर रहे हैं, फौरन मुबस्सिरीन भी बैठे हुए थे, ये जो आप लोग अब जिस तरह की अपोजिशन आप लोग कर रहे हैं, कराची का जलसा आपका बाय बाय टाटा है, फिर आप लोग अब कोर कमेटी का इजलास आपका हो रहा है, उसमें आप लोग नई प्लानिंग कर रहे हैं एहतजाजी मुहिम की, आपको लगता है कि ऐसे हालात में हुकूमत आपको एहतजाज करने देगी? देखिए जी, एहतजाज तो हमारा बुनियादी आईनी हक है, वो हमें कैसे रोक सकती है? देखिए, अगर बाग़े जिना में हमें जलसे की इजाज़त नहीं मिली, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कमेंट्स दिए, तो ये जो दीगर पार्टियां करती हैं, फिर इनको भी ना करने दिया जाए। जमहूरियत फिर खत्म है। अवाम ये सवाल जरूर करेगी, अवाम में सारे मैसेज जा रहे हैं। IMF के दफ्तर के बाहर आप फौज मुखालिफ नारे लगाते हैं, आप पे एतमाद कैसे करे रियासत? सर फौज के मुखालिफ तो हमने कभी भी नारा नहीं लगाया, ना करें ना सर, कभी भी नहीं लगाया। ये झूठ नहीं है बड़ा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम फौज की इदारे की हम बड़ा एहतराम भी करते हैं, और हमारे लिए बायस फ़ख्र है हमारी फ़ौज है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि फ़ौज हमारी फ़ौज, हम फ़ख्र भी करते हैं, लेकिन बात यह है कि हमें आप कहाँ करते हैं? आप कहते हैं आप हमारी मीर जाफर मीर सादिक हैं, चौकीदारी छोड़ दे तो घर पे डाके पड़ जाते हैं। वो हम नहीं, वो तो नवाज शरीफ साहब कहते थे। आप उनके निकालें, मरियम की वीडियोस निकालें, बाजवा साहब के बारे में, फैज हमीद के बारे में, क्या कहते थे? जरदारी साहब कहते थे कि आप 3 साल के लिए आए, ये इनके निकाले ना। हमने तो फिर भी विद इन द लाइन खेला है, हमारे कुछ नहीं विद इन द लाइन नहीं खेला, ये ना करें। हमने ये तो 9 मई के बाद कुछ आप लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। नहीं, कहीं हमने अगर ये बात गिला में की है कि हम इस मुल्क को आप देखें, आप खुद कहते थे कि जरदारी साहब चोर है, आप खुद कहते थे नवाज शरीफ चोर है, आप खुद कहते थे मरियम। कौन कहते थे? वो जो उस वक्त जो जनरल फैज हमीद साहब का नाम आया टीवी शो के अंदर, कहने पे आप लोग क्यों आए? साहब के देखिए, उनके कहने पे आप लोगों ने हुकूमत की, आप लोग नन्हे मुन्ने तो नहीं थे ना साहब? नहीं, हमारा मैंडेट को 18 में भी हमारे मैंडेट को ये गलत बयानिया को उठाया जा रहा है। अच्छा, 18 में भी हमारे मैंडेट को चुराया गया, हमारी बहुत सारी सीटें कम की गई ताकि मैनेजेबल हो, ये अंडर कंट्रोल रहे, और जब चाहे हम इनकी हुकूमत गिराया, और गिराया भी। 2022 में आपके सामने रात के 12 बजे अदालतें लगाकर हमें जबरदस्ती असेंबली से बाहर कर दिया गया, और हमें इख्तिदार से आउट कर दिया गया। ठीक है, आगे सारी चीजें उन रिकॉर्ड आगे आपका हुकूमत बैठे। सरबुलंद, अब ये जो एहतजाजी तहरीक है, तो वो एक आप लोगों का था शेर अफजल, वो कहता था वड़ना किसको कहते हैं, तो वो खत्म हो गई एहतजाजी तहरीक हमारी जारी है। अब हम गैर एलानिया पाबंदी का सामना है हमारे। कल रात को हमारे MNA साबका थे अताउल्ला एडवोकेट के घर पे छापा पड़ा, उसके ड्राइवर को लेकर गए हैं,
और कल रात को हमारे साबका एमपी राबिस्तान के घर पे छापा पड़ा है। कल रात को नहीं, उन्होंने क्या तखरीबकारी की है ये भी तो बताया ना। तो सवाल है, यही तो सवाल है। वो चाहते हैं कि जो हमारा 21 को रैली है, अच्छा, इंसाफ हाउस से मज़ार कायद, हाँ, और हमारा दूसरा जलसा है 28 को मज़ार का, वो उसकी तो इजाज़त नहीं मिली, उसकी इजाज़त नहीं मिली है। लेकिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किया है डीसी ईस्ट से कि आप हमें बताएं कि क्या वजह है कि आप नहीं दे रहे। आपने पहले पार्टियों को तो इजाजत दी है जलसे की, वहां जो सारी पार्टियां जलसा कर रही हैं, तो आप इनको इजाजत क्यों नहीं दे रहे? इसके बाद फिर आइंदे के लिए किसी को भी इजाजत नहीं देंगे इस ग्राउंड के अंदर। तो हम मुतबादिल जो जगह है उसका भी इंतखाब कर सकते हैं, हम डिले भी कर सकते हैं एक हफ्ता, लेकिन हम अपना पावर शो जरूर करेंगे। पावर शो जिसको आप कह रहे हैं, अब जो माजी में कुछ रैलियां निकली थी आपके, कमोबेश 200-250 लोग बस। देखिए, हमारे जो इस रमज़ान के मुक़द्दस महीने में इस मुश्किल हालात में भी हमारे हर ज़िले ने हज़ारों कारकुनान के हर ज़िले के अंदर रोज़ाना की बुनियाद क्यों निकाल रहे हैं रैलियां निकली? क्या उसका एजेंडा है? हमारा सिर्फ एक एजेंडा है कि एक तो चोरी किया मैंडेट, आवाम का चोरी किया मैंडेट वापस दिया जाए, दूसरा हमारे कायद को रिलीज किया जाए। कौन देगा आपको वो मैंडेट? इलेक्शन कमीशन देगा, इदारे देंगे। जो लाए हैं वो 5 साल पूरे नहीं करवाएंगे। जी, हम अदालतों पे यकीन रखते हैं, हम इंसाफ पे यकीन रखते हैं, हम इदारों पे यकीन रखते हैं। हमारे साथ हमारी चोरी हुई, नाइंसाफी हुई, हमारे कायद को नाजायज केसों में बंद किया गया। हमारे कायद बेगुनाह हैं, उन पर कोई सजा नहीं बनती, उनकी कोई कानून के अंदर नहीं बन रहा है कि उसको तोशा खाना के अंदर या आप अलकादर ट्रस्ट के अंदर या आप साइफर वो खुद ही कह रहे हैं कि साइफर है ही नहीं। नेशनल इलेक्शन कमेटी ने ये खुद डिसाइड किया है। जो इनके कॉलिन पावल उस दिन अमेरिका के सेनेटर को बिठा, उन्होंने खुद कहा, कुदरत क्या करिश्मा नहीं है, ये कुदरत का भी तो एक निजाम है ना, अल्लाह ने एक निजाम चलाना है। तोशा खाने से इन्होंने अरबों रुपए। मेरा सवाल ले लें, मैं फिर आखिरी स्टोरी पे जाऊंगा। कुदरत का एक निजाम नहीं है, जो बीज बोओगे वो काटोगे। कल का बानी पीटीआई कहता था ये सब चोर, आज बानी पीटीआई भी चोर, उसकी अहलिया भी चोर। जी जी, देखिए बात ये है, अगर चोर मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि अगर आपके ऊपर मैं कोई इल्जाम लगा दूं, तो इल्जाम लगाने से मेरे क्या नहीं, उस वक्त आप भी इल्जाम लगाते थे, नैब आगे होता था और आप उठा के ले जाते थे, कहते थे हमें शक हुआ है, हमें शक हुआ है, नैब कहती थी हमें शक है, हम इसको लेकर जा रहे हैं। खुदारा हकीकत और मफरूजे को एक सरबलंद साहब, शक की बुनियाद पर आप लोगों ने लोग नहीं उठवाए, हमने कोई नैब को आप लोगों ने हथकंडे पे इस्तेमाल नहीं किया, हथियार के तौर पर। सारा का सारा ये सब झूठा बयानिया है। जो केसेस बनाए गए, आप कहते थे नैब को इख्तियार है। सर, हमने, आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको, जो केसेस बने थे नवाज शरीफ के ऊपर वो हमने नहीं बनाए, हमारे दौर इख्तिदार में नहीं बने थे, जरदारी साहब के। क्या आप नैब को ये कह सकते थे कि आप शक की बुनियाद पर जिसकी पगड़ी उछाल रहे हैं उससे कौन रिश्तेदारी करेगा, उससे कौन बिजनेस करेगा? आप मुझे बताएं सर, पनामा में नाम हमने डाला था नवाज शरीफ का। आप मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ को कि वो जो फर्द जुर्म आयद हो चुकी थी, वो गिरफ्तारी क्यों नहीं जानी थी? और इन्होंने इख्तिदार में आके पहले 3 काम क्या किए थे आपको पता है? जब ये 2022 में इख्तिदार में 3 इन्होंने कौमी असम्बली से बिल पास कराए थे, मुश्तरका इजलास भी इनको करना पड़ा था, उसमें 3 पास किए थे बिल। पहला बिल पास किया था कि नेब के सारे केसेस खत्म, 50 करोड़ रुपए तक की चोरी करने का लाइसेंस दे दिया। दूसरा इन्होंने लाइसेंस जो करारदाद पास की, वो जो हमारे बैरूनी मुल्क जो पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, उनका वोट का राइट खत्म कर दिया। तीसरा बिल उन्होंने पास क्या किया कि जो ईवीपी मशीन थी इलेक्शन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी, उनका उन्होंने खात्मा किया। ठीक है, अवाम की, पहले तो अवाम के पैसे की करप्शन, उस पर रोका कि उस करप्शन पे हमें नहीं पकड़ा जाए। साहब, सऊदी हर मुश्किल वक्त में हमारे तक खड़ा होता है। आपने अब पहले वो गजा के मामले पे भी आप लोगों ने चीखो पुकार की, फिर सऊदी वफ्द यहाँ पे आया, आपने कहा ये लोग, इन लोगों ने हमारी हुकूमत गिरवाई, तो अपनी इक़्तिदार के लिए आप कोई हद क्रॉस कर जाएंगे? देखिए, हमने तो डिसऑन किया है शेर अफजल मरवत साहब के बयान को, उनका जाती बयान है, और सऊदी ने हमारे दौर में भी, हमारी हुकूमत में भी हमें सपोर्ट किया। और बैड कॉप वाली पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान को हमेशा तुम थोड़े जरा तगड़े हो जाओ, हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे, ऐसा नहीं है। वो हमें उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया, आज भी पाकिस्तान के साथ खड़े और हम शुक्रगुजार हैं। हमारे और बानी पीटीआई इस मुल्क से एक भागकर बाहर कब जा रहे हैं? चंद बातों का मैं जवाब दूंगा, क्योंकि बड़े अच्छी भाई हमारे बात कर रहे हैं। देखिए, बात यह है, इमरान खान में, नवाज शरीफ में, जरदारी में जमीन आसमान का फर्क है। क्या? इमरान खान की कोई इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं है, बल्कि इनकी सारी इन्वेस्टमेंट बाहर है।
इमरान खान तो बाहर से इन्वेस्टमेंट लेकर आए, यहाँ से बाहर लेकर गए। पीटीआई का दौर इख्तिदार 3 साल 3.5 साल रहा, उसमें हमने सेहत कार्ड दिया। केपीके की आवाम किसी दूसरी दफा किसी को हुकूमत नहीं दी, हमें 3rd टाइम दिया है और हमारे हमेशा सीटों में मैंडेट में इजाफा होता रहा है। आज हमारे पास फेयर इलेक्शन होते हैं, मेरा भाई जो तजियाकार है बैठे में बड़ा अच्छा तजिया करते हैं, ये ईमानदारी से कहीं हमारे 200 से 250 सीटें हैं कि नहीं है? हैं 200-250 सीटें हैं कि नहीं है? बस बताए मैं हाँ या ना में जवाब देता कि मैं अपनी बात। बार बार ऐसा होता है कि जवाब देने में 2-3 अल्फाज कहने पड़ते हैं, हाँ या ना तो नहीं है। इनकी सीटें तो हैं, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन इनके साथ जो इस बार हुआ है 2018 में नून लीग के साथ इन्होंने किया है, तो जो बोया वही काटा है। 18 ये बड़ा गलत बयानिया जन्म दिया है। 18 में हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, हमें वो सीटें जो हमारी थी वो नहीं दी गई ताकि मैनेजेबल हो। जो बात इन्होंने की है पहले कि इन्होंने मैनेज करने के लिए इनको हमारी सीटें दिखाने के लिए आपके 14 नहीं थे, ज्यादा थे हमारे सर सीटें दी गई। हमारे सिंध से जतुई साहब जीते थे, गुलाम अरबाब रहीम जीते थे, और हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब जीते थे, हमारे मुमताज भुट्टो साहब जीते थे, सर सारे जीते थे उस टाइम पे। 2000-3000 वोटों से हराया गया। आप हल्के में जाएं, उनसे पूछें कि मुमताज भुट्टो की पार्टी का किस पार्टी से लड़ रहा है। 2018 की मैं बात 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। हमारी सीटें 8 से 10 यहाँ सिंध से कौमी और सूबाई इमरान खान साहब वतन से गई हैं बाहर कर आप मुझे पूरा सुनेंगे आप, ठीक है? वो कम कर दी गई ताकि हम मैनेजेबल हो। पंजाब से भी कम कर दी गई, खैबर पख्तूनख्वा से भी कम कर दी गई, हम मैनेजेबल हो। लेकिन बात यह है इमरान खान साहब ने क्लियर कह दिया है, आपने ये बात बार बार की कि मैं इन चोरों से बात नहीं करूंगा। इमरान खान ने कहा मैं कोई डील करके नहीं जाऊंगा बाहर, आवाम ने मुझ पे जो इत्मीनाद किया है और जो मेरा बयानिया है उससे मैं मर जाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा। और किसके लिए कर रहा है आप मुझे बताएं? इमरान खान के ऊपर कोई नून लीग का भी कारकुन हो, कोई पीपल्स पार्टी का हो, आप हो, ये मेरा भाई बैठा, ये दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताएं इमरान खान चोर है? कभी भी नहीं। इमरान खान की कोई ज्यादा बाहर नहीं अभी अदालत ने उनको नहीं कहा, वो अदालती वाला तो वो रेट कम करवा के कफलिंग भी सर, कफलिंग सर बहुत छोटी चीज है, छोटी चीज है ना, मैं कह रहा हूँ छोटी चीज। जो बंदा जो इतना बड़ा मकसद और वो कफलिंग, आप मुझे बताएं कि मैं लेके जा रहा हूँ, आप मुझे बताएं। हम अल्लाह पाक को अपनी कुदरतों से पहचानते हैं, जो पैगाम है हमने देखा। तो इमरान खान साहब जो है अगर वो एक कहीं किसी टीवी चैनल के ऊपर बयान वो इंटरव्यू दे दे या कहीं होस्ट हो जाए या किसी ब्रॉडकास्ट में चले जाए या किसी के एड में चले जाए, वो अरबों रुपए कमा ले। वो शख्स जो इतने बड़े बड़े इदारों को तो फिर उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि कोई जरूरत नहीं पड़ी। आप मुझे बताएं घड़िया तोशाखाने से, आज मैं ये सवाल ही ना करता, आप मुझे बताएं 1947 से अब तक कितने तोशाखाने से लोगों ने, बहुत सारों ने मुस्तफीद तो भाई अरबों रुपए के लिए वो तो चोर थे ना, हमें तो आप लोग हाजी थे, ये सिर्फ बयानिया है, चली शफाअत चली, नहीं, तो आप ही उसी जगह में नहाए। बयानिया ओनली नैरेटिव है, ओनली नैरेटिव है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। आप ये कब आपका इदारा है, अगर ये कब बेचना चाहते हैं और आप उसके पैसे देके खरीदते हो, चोरी है। सिर्फ सवाल ये उठता है, नहीं कानून नहीं, ये चोरी नहीं है, ये सिर्फ झूठा बयानिया है, बस कुछ भी नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, अदल अल कादर में भी कुछ नहीं है, साइफर में भी कुछ नहीं है, में भी कुछ नहीं है। निकाह तो यार जाली का भी हो सकता है, निकाह तो उल्मा बताएंगे ना। देखो ये तो जुल्म हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। आप मुझे बताएं पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी ना हो तो पाकिस्तान, देखो आज मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की, हमारे दौरे इख्तिदार में जो बिजली का बिल था उसमें प्राइम मिनिस्टर की जानिब से पैसे दिए जा रहे थे हर गरीब आदमी को। 7 घंटे की लोड शेडिंग थी कराची में, अभी 14 घंटे है। आप मुझे बताओ गैस की लोड शेडिंग नहीं थी, प्राइसेस बहुत कम थे, 150 रुपए का पेट्रोल था, 50 रुपए का आटा था, बिजली के यूनिट 8 रुपए के थे। एकदम हमें हटाया गया, लोगों को ये बताया गया कि हम दूध की नहरें बहाएंगे या हम और सस्ता कर देंगे। हम तो रूस से गंदम लेने जा रहे थे, तेल लेने जा रहे थे, सस्ता करने जा रहे थे। प्राइस क्या कर दिए? 300 रुपए पेट्रोल कर दिया, 50 रुपए का यूनिट कर दिया, 150 रुपए का आटा कर दिया, 150 का डॉलर कर दिया। बिजली की प्राइस, और बिजली कितनी 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग है। 2 मिनट आपको मेरे पूरा टाइम दिया, 2 मिनट है मेरे पास, सबसे अहम किरदार 2 मिनट है, मैं 1 मिनट दूंगा शाह साहब को, इमरान खान साहब को। इसी उम्मीद के साथ मेरा रुख शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।